सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा हो सरकार तुम्हारे हाथों में। ऐसे रहूं कि जैसे कमल का फूल रहे, यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं कि जैसे कमल का फूल रहे। मेरे गुण दोष समर्पित हो सरकार तुम्हारे हाथों में। हम में तुम में बस भेद यही, हम रहे तुम नारायण हो। हम में तुम में बस भेद यही, हम रहे तुम नारायण हो। हम ही संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। संसार के सागर में भगवन क्यों पानी गोते खाता है। संसार के सागर में भगवन क्यों पानी गोते खाता है। जिससे हम पहुंचा करते हैं उस पार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। इसी प्रकार से भजन करते हुए धुंध आरती कीजिए हनुमान लला की। दोस्त दलन रघुनाथ कला की। केवल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न जापे। रोग अंजनी पुत्र महाबलदाई। संतन के प्रभु सदा सहाई।
पवन सुत वारन लाई नाथ गंगा जारी असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे आन सजीवन प्राण उबारे आन सजीवन पैठ पताल लोर जमकारे रावण की भुजा उखारे आई भुजाया सुर दल मारे तैने भुजा तन जन तारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन धार कपूर लुचाई आरत करत अंजना माई जो हनुमान जी की आरत गावे बस बैठोट परम पद पावे लंक विध्वंस किए रघुराई तुलसीदास स्वामी आरती गाई आरती कीजे हनुमान लला की दलन रघुनाथ कला की दलन रघुनाथ कला की त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव बोले गोविंद भगवान की जय। बस के देखा नगर के बाहर बच्चों का बड़ा ही कौतूहल होता है हर जगह। अगर किसी की बारात आए तो नगर के बाहर बच्चे बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं कि चलो देखे हमें कैसो दूल्हा है। और जैसे ही बच्चे आए हैं और उन्होंने भूत प्रेत आदि देखे हैं उसी समय बच्चे उल्टे पैरों भागे और अपने अपने घर में जाकर के दुख गए। मैया बोली क्या बात है बेटा। उसी समय बालक बोले कि मैया सुने गोरा सी बहना का, मैया गोरा सी बहना का और आज मुकद्दर फूट गया और भूतन सो दूल्हा देख मातरी मेरा खोपड़ा फूट गया। कोई पैर हजारों लिए हुए कोई बिना पैर के आया है, कोई अतिशय दुर्बल है मैया
भड़काया है। जब बच्चों ने ऐसा कहा तो उसी समय माता पिता ने समझाया। इधर मैना रानी जो थी वो आरती करने के लिए गई, और जब आरती करने के लिए गई हैं तो जैसे ही जाकर के देखा तो उनके हाथ से भी थाली छूट गई थी। भोलेनाथ से विष्णु भगवान ने कहा कि तुम ऐसा रूप बना करके आए जो सासू माँ के हाथ से थाली छूट गई। भोले बाबा बोले थाली उन्होंने अपने आप छोड़ी है, क्यों पानी क्यों फैलाया? बोले सासू माँ ने देख लिया था कि हमारे सर पर गंगा की धार बहती है, इसलिए एक लोटा पानी की कोई आवश्यकता नहीं। आज जैसे ही बारात पहुंची और बारात पहुंचने के बाद में पानी ग्रहण संस्कार भी हुआ है, और जब पानी ग्रहण संस्कार के बाद में भोजन के लिए जब बैठे तो वहां पे मैया ने कुछ माताएं जो बैठी थी उन्होंने गाना शुरू किया। अरे तुमसे नित आवत मेहमान, कि तुमसे नित आवत मेहमान, हमारे घर हरे हरे हमारे घर विद्या के धन, तुमसे नित कोई बराती पिच के पेट के गाँव के तने नगाड़े, कोई बराती गाँव के दांत घुसे अंदर को, गाँव के दांत घुसे अंदर कोई दांत निकाले ठाड़े, हमारे घर विद्या के धनी तुमसे नित आवे में। काऊ के कऊ आंख नहीं कोई नैन हजारों बाला, काऊ के कऊ आंख नहीं कोई नैन हजारों बाला, कोई काऊ के देखो हाथ नहीं कोई, काऊ के कऊ हाथ नहीं कोई, लिए है बाल हमारे घर विद्या के धनी तुमसे नित आवत में। इस प्रकार से ज्योनार हुई। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे, सत्य, दया, क्षमा और तपस्या। त्रेता आया तो धर्म के 3 पैर रह गए, द्वापर आया तो धर्म के 2 पग रह गए, और कलयुग जब आया तो मेरे सिर्फ और सिर्फ 1 पैर बचा है प्रभु। अब बताइए मैं जाऊं तो जाऊं कहां? उसी समय उस चांडाल से पूछा कि भैया ये तो दोनों धरती मां है, ये धर्म है, लेकिन तुमको? उसी समय कहने लगा कि महाराज मैं कलयुग हूं। परीक्षित कहने लगे कि जब कलयुग है तो यहां क्या कर रहा है? परीक्षित के हाथ जोड़ के बोला कलयुग के महाराज, जिस प्रकार से ब्रह्मा ने सतयुग, त्रेता और द्वापर को बनाया, ठीक उसी प्रकार से मेरी भी रचना की थी, और जिस तरीके से इनको अपनी अपनी उम्र गुजारने का पूरा अधिकार मिला था, ठीक उसी प्रकार से मुझे भी मेरी उम्र गुजारने का पूरा अधिकार ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया है। परीक्षित कहने लगे कि अगर तेरे को अधिकार मिला है तो अच्छी बात है, लेकिन ये बता
कि तू इन धर्म और धरती मां को क्यों परेशान कर रहा है। कलयुग कहने लगा कि महाराज जिसका जैसा स्वभाव होता है वह वैसे ही अपने कर्म भी करता है। किसने क्या किया उस समय आप किसी को नहीं रोकने गए, लेकिन आज जब मेरा नंबर आया तो आप भी सामने आ गए। जब इतना सुना तो परीक्षित महाराज तलवार लेकर के दौड़े, और जब तलवार लेकर के दौड़े तो उसी समय कलयुग कहने लगा कि महाराज कि माना कि मुझे मारने से ये सारी विपत छूटती है, पर हे दया धाम यह सोचो, हे दया धाम यह सोचो, ब्रह्मा की आन टूटती है। सम्मत से राजन तुमने ये और पाया है अधिकार सदा, और तुम्हें मुनासिब हो अपनी और हथियारों की सार सदा। आप मुझे मार दोगे तो ये माना कि विपत्ति छूट जाएगी, लेकिन ब्रह्मा जी की आन का क्या होगा। उसी समय महाराज परीक्षित कहने लगे कि फिर क्या करना चाहिए। उसी समय कलयुग कहने लगा कि महाराज हमें कहीं ठहरने के लिए स्थान दे दिया जाए। और जब कलयुग ने ठहरने के लिए स्थान मांगा तो परीक्षित जी ने उसे ठहरने के लिए कौन कौन से स्थान दिए कि जिस जगह जुए बाजी होती और झूठी गपोलियां चलती हो, जिस जगह जुए बाजी होती झूठी गपोलियां चलती हो, जहाँ वैश्या रोज निवास करें और मधु की प्यालियां चलती हो। जहाँ सास बहू का झगड़ा हो, परिवार बिखरते जाते हो, जहाँ भाई भाई के पीछे, जहाँ भाई भाई के पीछे संपत्ति में रोज मरवाते हो। जिस घर में कलह होती हो, जहां जुआ शराब और ये सब चलते हो, केवल आप उसी स्थान पर रहें। परीक्षित की इतनी बात सुनने के बाद कलयुग कहने लगा महाराज हम इतने तो खराब नहीं है जैसी आपने हमें जगह दी है? हैसियत थी हमारी,
अरे कोई एक जगह तो अच्छी दे देते, क्योंकि आपने केवल मेरे दोषों को देख लिया, लेकिन मेरे अंदर गुण भी बहुत है। मेरे अंदर सबसे पहली बात, सतयुग में अगर कोई एक व्यक्ति अपराध करता था तो उसकी सजा पूरे राज्य को भुगतनी पड़ती थी। त्रेता में अगर कोई एक व्यक्ति अपराध करे तो उसकी सजा पूरा गांव भुगतता था। द्वापर में कोई अपराध करे तो उसकी सजा पूरा परिवार भुगतता था। लेकिन मेरे यहाँ इतनी ईमानदारी है कि जो करेगा सो भरेगा। तो बहुत बढ़िया। सतयुग, त्रेता और द्वापर में लोग तपस्या कर करके अपने शरीर को गला देते थे, दीमक लग जाती थी, लेकिन मेरे यहाँ सिर्फ नाम लेने से ही उद्धार हो जाएगा। कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे नर उतर ही पारा। और तपस्या की भी जरूरत नहीं है। राम कथा संशय करतारी, संशय विहंग उड़ावने हारी। केवल राम राम जपते रहो, इसी में कल्याण हो जाएगा। इसलिए महाराज हमारे अंदर कुछ गुण भी है। जब परीक्षित महाराज ने इतना सुना तो उसी समय कहने लगे कि हम तुम्हें एक स्थान और देते हैं, तुम सोने में वास करो। और जैसे ही इतना सुना तो उसी समय परीक्षित के जो मुकुट लगा था सर पे, उसी में कलयुग जाकर के निवास करने लगा। यहां पर जब सूत जी ये कथा सुना रहे थे, उसी समय सनकादिक ऋषि कहने लगे कि प्रभु, भगवान कृष्ण तो गीता में कहते हैं कि धातु नाम कांचनम अस्मि, धातुओं में मैं सोना हूं, और आप कहते हैं कि सोने में कलयुग का वास है। श्री सूत जी कहने लगे, हे राजा, हे ऋषियों, जो ईमानदारी से कमाया हुआ सोना है उसमें भगवान का वास होता है, और जो चोरी चपाड़ी से कमाया हुआ सोना होता है उसमें कलयुग का वास होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। जब सोने का एक स्थान पाया, उसी समय परीक्षित के मुकुट में कलयुग ने प्रवेश किया, और परीक्षित महाराज धीरे धीरे आगे बढ़े हैं और समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। समीक ऋषि के आश्रम पर जाकर के जब देखा तो परीक्षित भैया चक्रवर्ती सम्राट थे। अरे को जनमा है अस जग माही, को जनमा है अस जग माही, प्रभुता पाए जाए मधु नाही। मान न माता पिता गुरुदेवा, साधुन सन करवावे सेवा। ऐसे हालात परीक्षित ऐसे नहीं थे, लेकिन कलयुग के प्रभाव से लोभी लंपट कुटिल से भी लोभी, सपने संत सभा नहीं देखी।
संतन तरस नयन नहीं देखा, संतन ऐसे नयन मोर पर देखा। जब परीक्षित के ऊपर कलयुग का प्रभाव हो गया तो आज संतों का सम्मान करना भी भूल गए थे। और जाकर के परीक्षित ने देखा ऋषि तो समाधि में, और जब संत भजन कर रहे हो या आप भी भजन करें, कभी कभी आपने भी अनुभव किया होगा कि सामने आप अपनी मस्ती में बैठे हैं, सामने से कोई व्यक्ति निकल जाए, आपको पता ही नहीं चलता है कि निकला कि नहीं निकला। और यही ऋषि के साथ हुआ, ऋषि भजन कर रहे थे। आज परीक्षित ने देखा कि हमारा सम्मान नहीं किया, इसी के चलते उन्होंने उनके गले में एक मृत सर्प अपने बाण की नोक से उठाया और डाल करके अपने महल की ओर प्रस्थान कर गए। जब महल की ओर प्रस्थान कर गए हैं और जाकर के जैसे ही इन्होंने मुकुट को उतारा, तब इन्हें ख्याल आया कि आज मैंने गलत कर दिया था। प्यारे, जीवन में कभी भी आप कोई भी काम गलत किसी जोश में कर दीजिए, लेकिन जब होश आता है तो उसका पश्चाताप अवश्य होता है। लेकिन फिर पछताने से होता क्या है? इसीलिए हमारे संत लोग भी कहते हैं कि उठ जागे मुसाफिर भोर भई, अब रहने का जो सोवत है। तू नींद से अखियां खोल जरा, अपने प्रभु से तू ध्यान लगा। यह प्रीति करन की रीति नहीं, जग जागत है तू सोवत है। जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करे सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग के तलिया, फिर पछताए का होवत है। अपनी करनी ले पापी, पाप में चैन कहाँ। जब पाप गठरिया शीस धरी, फिर मूढ़ पकड़ क्यों रोवत है। आगे मुसाफिर भोर भई, अब रहने का जो सोवत है। जब परीक्षित को होश आया तो उन्होंने सोचा कि मैं सुबह जाकर के ऋषि से क्षमा याचना करूंगा, क्योंकि ऋषि तो शांत स्वभाव के होते हैं। और वास्तविकता है कि जब ऋषि उठे तो उन्होंने अपने गले में जब
तब तक ऋषि के समाधि नहीं टूटी थी, तब तक एक पुत्र उनका आ गया। और जब पुत्र आया तो पुत्र ने देखा कि आज हमारे पिता के गले में किसी ने सर्प डाला है। उसी समय एक अंजलि में जल लिया और जल लेकर के सूर्य देव को साक्षी मानकर बोला कि जिस मूर्ख ने हमारे पिता के गले में ये सर्प डाला है, आज के 7वें रोज तक्षक उसे डस ले और अधोगति प्राप्त हो। इधर परीक्षित विचार कर रहे हैं कि मैं सुबह क्षमा याचना करूंगा, लेकिन तब तक चारों तरफ चर्चा फैल गई कि परीक्षित जी को श्राप लग गया। और जब परीक्षित को श्राप लगा तो उसी समय परीक्षित क्षमा याचना की तो बात भूल गए और सोचने लगे कि जिस प्राणी को यह पता चल जाए कि 7 दिन के अंदर मेरी मृत्यु हो जाएगी, उसे क्या करना चाहिए। किसी ने कहा दान पुण्य करना चाहिए, किसी ने कहा हवन करना चाहिए। जितने मुंह उतनी बात, अनेकों प्रकार के समाधान करने के लिए आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के अंतर्गत सुकताल नाम की जगह पर परीक्षित जी का विचार विमर्श चल रहा था। और इधर इनके मन में विचार चल रहा है, ऋषि आते हैं जाते हैं। उधर एक दिन की बात है कि भगवान भोलेनाथ